बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाक एक ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह ने इंसान से बात की है। ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है और ये कुरान अल्लाह की निशानियों से भरा पड़ा है। अल्लाह बार बार कुरान में फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। और अल्लाह फरमाता है कि हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और तुम्हारे अंदर, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। इसीलिए कुरान पाक को सोच समझकर पढ़ने वालों के दर्जात बहुत बुलंद हैं। ये वो किताब है कि जिसमें हर छोटी बड़ी शय का बयान है। आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जो किताब आपके घरों में रखी है उसमें कितना बेशकीमती खजाना है, और अगर इंसान जान ले तो खालिक हकीकी के आगे दिल से सजदा रेज हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुख्तलिफ धातें जो हम ज़मीन पर इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन की पैदावार नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई हैं। जैसे कि लोहा, जो लाखों साल पहले किसी मीटियोर के जरिए ज़मीन पर आया था। साइंस ने ये फैक्ट आज डिस्कवर किया है, मगर कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले कर दिया गया था। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। ये बात जानकर आप मज़ीद हैरान होंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस ज़मीन की पैदावार नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले इस ज़मीन पर उतारा गया था। साइंस ने आज जियोकेमिकल स्टडीज़ के ज़रिए इस बात का पता चला लिया है, मगर कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले इंसान को बता दी थी। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 118 में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे ज़मीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। नाजरीन, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसान की बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट है। किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। यही फिंगरप्रिंट्स इंसान की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, जिससे किसी भी इंसान की शनाख्त बआसानी की जा सकती है। इस बात का अंदाज़ा साइंस ने कुछ अरसा पहले ही लगाया, मगर अल्लाह ने ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। सूरह क़यामा की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। जहाँ कायनात की हर मखलूक अपने खालिक का पता दे रही है, वहाँ आप ये राज जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल स्पाइडर जब बच्चे पैदा करती है तो मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी मदर यानी फीमेल स्पाइडर को मार देते हैं। ये दुनिया का सबसे कमज़ोर और बुरा घर है, जहाँ फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। नाजरीन, कुरान पाक में मकड़ी के नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है, जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। साइंस एक अरसे से मानती चली आ रही थी कि शायद सिर्फ मेल स्पाइडर्स ही घर बिल्ड करते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात को जान लिया है कि घर सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स ही बनाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां घर बनाने का जिक्र है वहां इस आयत में फीमेल स्पाइडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और साइंस इस बात को मान चुकी है कि सबसे कमज़ोर और बुरा घर मकड़ी का घर ही है। स्पेस की बात करें तो नासा ने रिसेंटली एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लैनेट पर एक नहीं बल्कि 2 सनराइज और 2 सनसेट देखे जाते हैं। इस प्लैनेट का नाम साइंस ने केपलर 16b रखा है। इस प्लैनेट की डिस्कवरी 2011 में की गई, मगर इसका बयान कुरान पाक में 1400 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। इस प्लैनेट पर जैसा कि 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन देखी जा सकती हैं, कुरान पाक की सूरह मारज में इसका बयान है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरत की तरफ ले जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे। नाजरीन, सूरज
जो हमारे इस सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ज़मीन पर तवानाई का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको हैरान कर देगी। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें हाइड्रोजन का सिंबल H है, जिसे अरेबिक में हा कहते हैं। अब कुरान पाक की तरफ अगर चलें तो कुरान पाक में शम्स के नाम से एक मुकम्मल सूरत है और शम्स का मतलब सूरज है। सूरह शम्स की टोटल आयात 15 हैं और इस सूरत की हर आयत लफ्ज़ हा पर ख़त्म होती है। इस सूरत को कुरान पाक में 91 नंबर पर रखा गया है और हैरानगी की बात यह है कि साइंस इस चीज़ को कबूल करती है कि सूरज इस यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था। अगर आप सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला देखें तो वो भी 91.4 माइल्स है। कुरान पाक का ये न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर आपको मज़ीद हैरान कर देगा कि ज़मीन और सूरज का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और अगर इस सूरत की आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही हैं। और मज़ीद हैरानगी की बात यह है कि सूरज की कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है, जितनी इस सूरत की आयात हैं। दोबारा स्पेस की बात करें तो जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उनकी आंखों की विजन ब्लर हो जाती है, यानी वो ज्यादा गहराई में नहीं देख पाते और वहां इनकी नजर ज्यादा डेप्थ परसीव नहीं कर सकती, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को स्पेस अफेक्ट करती है। साइंस ने ये बात आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले लिखा गया था। सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 पर गौर करें तो अल्लाह फरमाता है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक़्त इसमें चढ़ जाते, फिर भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हो। 1400 साल पहले विजन का स्पेस में ब्लर होना सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात बनाई हो। नाजरीन, साइंटिस्ट ये बात आज दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं। इंसानी हड्डियों का पत्थर या लोहे में तब्दील होना आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखा जा चुका है। सूरह बनी इसराइल की आयत 49 और 50 में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमा दो कि पत्थर हो जाओ या लोहा। आज से 1400 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो इस कायनात का खालिक अकबर है। नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है और वो सीने में जकड़न महसूस करते हैं। ये फैक्ट भी साइंस ने आज दरियाफ्त किया है, जबकि कुरान पाक ने इस फैक्ट को 1400 साल पहले लिखा है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर करें, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो ज़बरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा हो। स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बात जान लें कि साइंस ने 17th सेंचुरी में एक रोसेट नेब्यूला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। इस नेब्यूला की बनावट और कलर बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान पाक की सूरह अल-रहमान आयत नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। कुरान पाक जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का बयान है। ये कुरान पाक 1400 साल पहले इंसानों और जानवरों में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी बता चुका है। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-ज़लज़ला पर गौर करें और शुरू से इसके लेटर्स को काउंट करना शुरू करें तो 46वां लेटर लफ्ज़ इंसान पर आएगा और इंसान में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही है। नाजरीन, बंदर में क्रोमोसोम्स की तादाद 48 है और सूरह बकरा की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो लफ्ज़ किरादत तक 48 लेटर्स बनते हैं और किरादत बंदर को कहते हैं।
اور بندر میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 48 ہی ہے۔ شہد کی مکھی میں 16 کروموسومز ہوتے ہیں، اور سورہ نحل کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں اور اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو 16 لیٹرز لفظ النحل پر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کے اندر موجود کروموسومز کی تعداد بھی 16 ہی ہے۔ ناظرین، گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد 64 ہے، اور سورہ العمران کی اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 64 لیٹر لفظ والخیل پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 64 ہی ہے۔ ناظرین، گدھے میں موجود کروموسومز کی تعداد 62 ہے، اور سورہ جمعہ کی اس آیت میں لفظ گدھے کے بعد 62 لیٹرز ہی ہیں، جو گدھے میں موجود کروموسومز کی تعداد کے عین برابر ہیں۔ اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد 74 ہے۔ اس آیت میں جب ہم لفظ جمل پر پہنچتے ہیں تو 74 لیٹرز مکمل ہوتے ہیں، جو کہ اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد کے عین برابر ہیں۔ ناظرین، 1400 سال پہلے یہ ساری انفارمیشن خالق حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، یہ ساری انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، جب نہ تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ٹیکنالوجی اتنے عروج پر تھی۔ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانتا ہے، اور اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی، اسی لیے غور و فکر کرنے والے کے درجات بھی اللہ نے بلند فرمائے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پیٹرنز اور راز رکھ کر بھیجے ہیں کہ جنہیں انسان جان لے تو قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں کہ انسان خود کی پہچان کر لیتا ہے، اور جو خود کو پہچان جاتا ہے وہی اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ایسے مزید پیٹرنز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کریم آپ پر کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ اللہ حافظ۔